जो संयम का अनुपालन कर रहे हैं, चाहे देश संयमी हो चाहे सकल संयमी हो, उनकी वैयावर्ती सेवा, उनकी भक्ति, उनकी स्तुति आदि करके हम अपने परिणामों को उज्जवल बना सकते हैं, बनाना चाहिए। 9:45 बज गया है। प्रासंगिक एक और उदाहरण दे करके इस विषय को पूर्ण करता हूँ, किंतु संध्या काल में आप लोगों को पाठ करना है, भूलना नहीं है। क्योंकि आज से ही अष्टानी का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ, आप जो भी समय निर्धारित करना है तो आप कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि श्रमण लोग तो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हैं और उसके माध्यम से पाप कर्म का वो क्षय करते हैं और विशिष्ट पुण्य का संचय करते हैं। महाराज हमारे लिए क्या, हम तो श्रावक हैं, हम तो गृहस्थ हैं, रहो आप। मैं सुनता हूँ भक्तामृत जी का आप पाठ करते हैं। इसी प्रकार अष्टानी का पर्व में तीनों संध्याओं में हो तो अच्छी बात, यदि समय नहीं भी है तो कम से कम संध्याकालीन समय में इसका पाठ 8 दिन तक तो होना चाहिए। और 8 दिन पाठ करने से अपने आप ही उच्चारण बनता चला जाएगा। जिसको समय है वह प्रतिदिन भी संध्या काल में इसका पाठ कर सकता, ऐसा मेरा आशय है। क्योंकि नंदीश्वर भक्ति में जो स्तुति की है, पूजपा स्वामी ने स्तुति की है, स्तोत्र की रचना की है, जिसमें सर्वज्ञ भगवान की स्तुति की है और समस्त भव्य जीवों का वह कल्याण करने वाला स्तोत्र माना जाता है। और वह इस प्रकार की भक्ति पाठ स्तोत्र का पाठ करता है नित्य तीनों संध्याओं में, तो वह क्या प्राप्त करता है? अमितम पदम लघु लभते, वह जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे अनंत सुख को देने वाला जो मोक्ष पद है, उस पद को वह बहुत ही शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करता है। जिस मोक्ष की आराधना श्रुत धरेडितम, इनदे गणधर परमिष्टि आदिकों ने भी उसकी पूजा की है, अर्चना की है, मोक्ष तत्व की आराधना की है। आप क्या प्राप्त करना चाहो? मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं महाराज, तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं तो सर्वज्ञ भगवान की स्तुति किया करो। सर्वज्ञ भगवान के उनकी स्तुति करते हुए पूज्यपाद स्वामी ने यह रचना की है। नंदीश्वर भक्ति है और वह नंदीश्वर भक्ति में जाकर के सौदरमिंद्र आदि जाकर के अष्टानी का पर्व में वहाँ पर दिव्य द्रव्य का उपयोग करके वह पूजन अर्चन करते हैं। और आप लोग भी बिल्कुल दिव्य दिव्य हैं, अष्टमंगल द्रव्य के माध्यम से वो स्तुति करो, पूजन करो, हैं तो और अच्छा होगा। 60 श्लोक हैं, ज़्यादा नहीं है, घंटों नहीं लगना है। और धीरे धीरे आप भाव भक्ति के साथ स्तुति का स्तोत्र का पाठ करेंगे, निश्चित रूप से अज्ञान दशा में अर्जित जो पाप हैं उनका क्षय देखा जाता है, उसकी निर्जरा होती है। और विशिष्ट मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो साथ से पुण्य का संचय है, वह भी इस स्तुति के माध्यम से स्तोत्र का पाठ करने से भव्य जीव वह पुण्य का संचय करता है। और इस स्तोत्र ये ऐसा स्तोत्र है कि सार्वम कहा,
जितने भी भव्य जीव हैं उन सभी भव्य जीवों का हित करने वाला यह स्तोत्र है, यह स्तुति है। आप हित चाहते हैं क्या अहित चाहते हो? हाँ, जो हित चाहता है तो उसको निरंतर भगवान की स्तुति में अपना उपयोग लगाना चाहिए। पंच परमेष्टि की आराधना करने से ही आत्मा की उन्नति होती है, और इसको छोड़ करके वह संसारी प्राणी पता नहीं कौन कौन से पदार्थों को प्राप्त करना चाहता है, उसका लक्ष्य क्या है। यदि ये लक्ष्य प्रभु बनने का नहीं है और अन्य विषयों को प्राप्त करने के लिए वह तत्पर है, तो उसका उत्थान, उसकी उन्नति संभव नहीं है। इसलिए आप लोग ध्यान से आज से 8 दिन तक संध्या काल में नंदीश्वर भक्ति का पाठ करेंगे। हाँ, श्लोक का अर्थ हिंदी में है। हाँ, हिंदी में है, आप पढ़िएगा। क्योंकि जैसे समझने के लिए भक्तांबर का भी पाठ करते हैं आप, भक्तांबर नहीं, वो भक्तामर है, अंबर नहीं है। क्या? हाँ बिल्कुल, ये मोबाइल है, आप मोबाइल से पढ़ लो। हाँ, हम इसी से जय जय करते रहेंगे हम। हैं। और मान लो किसी को नहीं आता, जय बोलो बेटा, जय जय बोलो, जय जय, तो जय जय कर रहा है वो। हाँ, जिसको अर्थ नहीं आता, कम से कम भगवान की आराधना करो आप, जय जयकार उनका हो, इस प्रकार भाव रखना चाहिए। हाँ, भगवान बनना चाहो तो भगवान की स्तुति करो, भक्ति करो, भक्त बनने का प्रयास करो। भक्त जो नहीं बनना चाहता है और जो भक्त बना हुआ है उसका विरोध करता है, तो उसके लिए कहीं भी 3 लोक में स्थान नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखो। स्थान नहीं मिलेगा अर्थ क्या? प्रभु की आराधना करने योग्य जो क्षेत्र है उसको वह प्राप्त नहीं कर सकता, ये ध्यान रखो। हाँ, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव ये एकमात्र निमित्त हैं। ये निमित्त भूत सामग्री भी होना अनिवार्य है। नहीं है उचित क्षेत्र यदि नहीं मिलता है तो वहाँ पर प्रभु का दर्शन नहीं मिलेगा। जैसे एक नरक गति, ऐसी एक गति है जहाँ पर जिनबिंब का दर्शन संभव नहीं। सुन रहे हैं आप? नरकों में जिनबिंब है क्या? नहीं। और तीनों गति के जो जीव हैं वे जिनबिंब की वंदना कर सकते हैं। तिर्यंच जो पंचेंद्रिय संगी हैं वे भी समोषण आदिक में भी चले जाते हैं, और जहाँ कहीं भी जो जिनालय हैं जहाँ पर जिनबिंब स्थापित हैं तो वहाँ पर भी जा कर के वंदना आदि उनके द्वारा भी जिनबिंब की वंदना की जाती है, और देवलोग भी करते हैं और मनुष्य भी करते हैं। तो ऐसी स्थिति में भक्त बने बिना आप भगवान बन नहीं सकते हैं, और ऐसे भी पर्याय प्राप्त कर लेते हैं संसारी जीव जहाँ पर प्रभु का दर्शन करने के लिए आंखें नहीं मिलती, जन्मांध हो जाता है, जन्म से ही वह नेत्रहीन है, तो भगवान की वंदना कर सकता है? कर सकता है? वो नहीं कर सकेगा। और गूंगा है
भगवान की स्तुति नहीं कर सकेगा, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाता। जो गूंगा है नहीं कर सकता, और बहरा है तो वह धर्म का श्रवण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार की जो दुर्गति प्राप्त हो रही है वह किसके कारण? देव गुरु शास्त्र की अवज्ञा जो करता है उसके लिए ये सामग्री मिलेगी नहीं। भव भवांतर भी चले जा तो नेत्र नहीं मिल सकते बंधुओं। एक इंद्रिय पर्याय मिलती है, काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। एक इंद्रिय, एक ही इंद्रिय है, मात्र स्पर्शनेन्द्रिय है। वहाँ पर स्वाद लेने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, रसना नहीं मिलेगी, और रसना अभी मिली है, स्वाद लेने के लिए नहीं, प्रभु की भक्ति करने के लिए यह जिह्वा मिली है, रसना मिली है। पंचेंद्रिय के विषयों का स्वाद मत लेओ, और उस जिह्वा के माध्यम से प्रभु की अर्चना करो, स्तुति करो। नहीं है तो कालांतर में बिल्कुल अंधकार में उसका जीवन रहेगा, और अनंत काल तक वह बिना नेत्र के, बिना रसना के, बिना कर्णेंद्रिय के वह जीवन व्यतीत करता है। कौन समझाने वाला है? वहाँ पर मन भी नहीं है, क्योंकि जो इंद्रिय संपदा का दुरुपयोग करता है तो उसका निश्चित पतन है, ऐसा आगम का उल्लेख है। और आप लोगों के लिए ऐसी पवित्र पर्याय मिली है, उसका सदुपयोग करिएगा। हाँ, सुरपति इंद्र लोग भी तरसते रहते हैं, वहाँ पर अकृत्रिम चैतालय में वो जा कर के वंदना स्तुति भक्ति पूजन आदि करते हैं। इसके बाद भी वहाँ पर सम्यक की उत्पत्ति तो हो सकती है, किंतु संयम की आराधना करने के लिए यदि कोई पर्याय मिलती है तो मनुष्य पर्याय के अलावा और कोई भी पर्याय नहीं है। और मनुष्य पर्याय में भी भोग भूमि जो मनुष्य हैं वे संयम को अंगीकार नहीं कर सकते। भोग भूमि जो मनुष्य निश्चित रूप से वह देव गति को ही प्राप्त करते हैं, वहाँ से आकर के मनुष्य बन करके संयम आदि धारण करके मुक्त हो सकते हैं। इसलिए यह जो मनुष्य पर्याय है, या इस पर्याय से सारे के सारे रास्ते खुले हुए हैं। इसको क्या बोलते हैं? जंक्शन। क्या? हाँ, जंक्शन बोलते हैं। हाँ, सारे के सारे रास्ते खुले हैं, यानी मनुष्य पर्याय से पुनः मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त किया जा सकता है। मनुष्य पर्याय से देव पर्याय, नरक पर्याय, त्रिंज पर्याय सभी पर्याय प्राप्त कर सकते हैं, और मनुष्य पर्याय से मुक्ति को भी प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए मोक्ष को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला जो भव्य जीव है वह सर्वज्ञ भगवान की निरंतर स्तुति करता रहता है। आप संयम के क्षेत्र में कदम रख सको तो अच्छी बात है, नहीं भी रख सको तो कम से कम शुभोपयोगात्मक जो धर्म है उस धर्म की आराधना करनी चाहिए। शुभोपयोगात्मक धर्म की आराधना गणधर परमेष्टि भी करते हैं। जब ध्यान से निवृत्त होकर के प्रवृत्ति करते हैं उस समय प्रभु की भक्ति वो भी करते हैं। भक्ति किए बिना कोई रास्ता ही नहीं, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं। ध्यान रखो, गली ढूंढना चाहो आप, संभव नहीं। शॉर्टकट में जेब कट होता है। हाँ, और क्या, जल्दी पहुंचना चाहता है और बस जल्दी जल्दी में हो गया।
इसलिए जो मार्ग प्रशस्त किया गया है आगम में, उसी मार्ग से, उसी विधि से आपको चलना पड़ेगा। भले ही वर्तमान में संयम धारण करो या न करो, किंतु संयम धारण जो कर चुके हैं उनकी उपासना, उनकी वैयावृत्ति, इसलिए तो महाराज शाम को हम आते, आप वैयावृत्ति नहीं करवाते। वैयावृत्ति का अर्थ क्या है उसको भी समझना है, नहीं समझ पाते। श्रवण साधना करना चाहता है तो उसके लिए साधना की योग्य वातावरण को निर्मित करना, यह भी उनकी वैयावृत्ति है। श्रवण सामाय कर रहे हैं, उस समय शोरगुल हो रहा है, वो न करें, यह भी वैयावृत्ति। केवल पैर दबाना ये वैयावृत्ति नहीं, दबाओ कोई बाधा नहीं, ज़्यादा दबाएंगे तो और हानिकारक है। मुख्य रूप से तो यही दान आदि देते हैं, इसमें भी वैयावृत्ति हो रही है। अभयदान है, औषध दान है, आहार दान है और आश्रय दान है, ये सारे सारे दान हैं। उपकरण दान है, ये सब दान की कोटि में आते हैं। इसके माध्यम से भी वैयावृत्ति होती है। इसलिए वस्तुतः भक्ति करना सीखो, ये कहा जा रहा है। वंदना करना भी सीखो। वंदना करते समय, भक्ति स्तुति पूजन आदि करते समय उतने क्षण के लिए हमारा उपयोग अन्यत्र नहीं जाना चाहिए। हाँ, कम से कम उतने काल के लिए तो मोबाइल ऑफ करके रखना। घंटी बजने दो, हमें कोई आपत्ति नहीं, तो विकल्प होता है तो लेकर के क्यों आते हो जेब में? हाँ? रख कर के आओ उतने क्षण के लिए और निश्चिंत हो करके। मान लो तुम सामायिक भी बैठने हैं, माला चल रही है और घंटी बज गई तो माला ही विकल्प होता है। क्या पता ये समाचार सुखद समाचार है, क्या दुखद समाचार है, ये आकुलता बनी रहती है, ये शल्य माना जाता है। इसलिए वह धार्मिक क्रियाओं को भी वह जल्दी जल्दी समाप्त करके उसको वह समाचार को सुनना चाहता है। मुख्य समाचार वही है क्या? क्या है, कौन सा समाचार है? समाचार का अर्थ कुछ नहीं, समीचीन आचार का नाम समाचार है। और समाचार पत्र, समाचार पत्रिका वो अलग वस्तु, अखबार है। क्या है ये? न्यूज़पेपर। इसका अर्थ बहुत अच्छा निकाला था आचार्य महाराज ने। न्यूज़ चारों दिशा संबंधी जो समाचार है, यानी नहीं, चारों दिशाएं आ गई, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये न्यूज़पेपर आ गया। चारों दिशाओं खबर लेते हैं, लिखते हैं, फिर भी अखबार बोलते हैं। खबर है उसमें, फिर भी अखबार बोला जाता है। यही तो व्यवहार है। उसमें खबर मिलती है, फिर भी अखबार पढ़ रहा है, ऐसा बोलते हैं न्यूज़पेपर। ये न्यूज़पेपर नहीं। समाचार का अर्थ समीचीन आचार का नाम समाचार है। हाँ, इसलिए जो संयम का अनुपालन कर रहे हैं, चाहे देश संयमी हो,
चाहे सकल संयमी हों, उनकी वैयावर्ती सेवा, उनकी भक्ति, उनकी स्तुति आदि करके हम अपने परिणामों को उज्जवल बना सकते हैं, बनाना चाहिए। 9:45 बज गया है। प्रासंगिक एक और उदाहरण दे करके इस विषय को पूर्ण करता हूँ, किंतु संध्या काल में आप लोगों को पाठ करना है, भूलना नहीं है। क्योंकि आज से ही अष्टानी का पर्व प्रारंभ होने जा रहा है। हाँ, आप जो भी समय निर्धारित करना है तो आप कर सकते हैं। मैं ये कह रहा था कि श्रमण लोग तो तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, रत्नत्रय की आराधना करते हैं और उसके माध्यम से पाप कर्म का वो क्षय करते हैं और विशिष्ट पुण्य का संचय करते हैं। महाराज हमारे लिए क्या, हम तो श्रावक हैं, हम तो गृहस्थ हैं। रहो आप। गृहस्थ का अर्थ क्या होता है? गृहे तिष्ठति इति गृहस्थ। जो घर में रहता उसका नाम गृहस्थ है। महाराज जो बाहर हो, हम बाहर चले जाएंगे उस समय गृहस्थ नहीं रहेंगे क्या? उस समय भी आप गृहस्थी माने जाते हैं। हाँ, परिग्रह के साथ संबंध रखने वाला ही वह गृहस्थ माना जाता है, वह सागार माना जाता है। अगार बोलते हैं घर को, और घर एकमात्र उपलक्षण है। घर आदि अन्य जितने भी 10 प्रकार के परिग्रह हैं, उन परिग्रहों के साथ संबंध रखने वाला ही वह गृहस्थ माना जाता है। तो गृहस्थ के योग्य जो धर्म क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विषय आपके सामने रख रहा हूँ कि प्रथमाण योग आदि ग्रंथों में प्रसंग मिलते हैं। उनको पढ़ने से बड़ा आश्चर्य होता है कि गृहस्थ हो करके भी, श्रावक हो करके भी कितना साथ से पुण्य का अर्जन कर सकता है। एक प्रसंग है, शायद संभव है, विदेह क्षेत्र में चक्रवर्ती है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, पद्म नाम का चक्री है, ऐसे कोई नाम है। कोई भी नाम हो, किंतु चक्री का नाम आता है, चक्रवर्ती का। और उनका पुत्र है जिसका नाम शिव कुमार, और उसका प्रसंग दिया है। चक्रवर्ती को पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया शिव कुमार। और धीरे 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 वह युवा अवस्था को प्राप्त हुआ है और माता पिता के लिए चिंता होती है। किसकी चिंता? और कौन सी चिंता? विवाह संबंध करने की चिंता है। और एक अच्छा मुहूर्त ढूंढ करके उन्होंने विवाह कर दिया। और उनकी रानी कितनी है? एक नहीं, 500 सुंदर सुंदर कन्याओं के साथ उसका संबंध हो जाता है, विवाह संबंध। और विवाह संबंध तो हुआ क्योंकि तीव्र पुण्य का उदय था शिव कुमार का, तभी तो चक्रवर्ती के कुल में पैदा हुआ। और वैभव इतना लंबा चौड़ा है। और विवाह संबंध होने के बाद एक ऐसा संयोग जुड़ जाता है, वैराग्य के लिए कारण बन जाता है। कौन सा? रिद्धिधारी मुनि महाराज का दर्शन हो जाता है शिव कुमार को।
तो वैराग्य प्राप्त हो जाता है, जाति स्मरण आदि हो जाता है तो उसको वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। अब घर में रहने का भाव नहीं हो रहा है, संबंध तो हो गया है। 500 कन्याओं के साथ जो अप्सरा को भी बिल्कुल मात करने वाली है, वो इतनी सुंदर कन्याएं हैं, और एक नहीं दो नहीं 500 और विवाह संबंध होने के उपरांत इतना ऐसा संयोग, इसको भी बोलते हैं 7 से पुण्य का उदय और आ गया। संबंध जो हुआ वह भी पुण्य के उदय में ही हुआ है, विशिष्ट पुण्य के उदय में ही इस प्रकार सांसारिक संपदा भी वैभव भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन इससे भी और विशिष्ट पुण्य का उदय आया। चारण रुद्धि मुनि महाराज का दर्शन जो ही हो जाता है तो वहाँ परिवर्तन आने लगा और चारित्र को अंगीकार करने का भाव उत्पन्न हो रहा है। और उसने सोचा पहले ही वैराग्य हो जाता तो शांति से हम किसी को बिना पूछे चले जाते हैं, लेकिन अब नवविवाहित है वह शिव कुमार, वैराग्य हुआ है और पिताजी के सामने इस बात को रखूं तो एग्री नहीं होंगे, वह सहमति प्रदान नहीं करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए, बहुत चिंतित है। और वह सोचता है कोई बाधा नहीं, मित्र के माध्यम से कम पिताजी तक इस समाचार को भेजा जाए। तो मित्र को कहा कि देखो हमारी ये स्थिति है, लेकिन वैराग्य हुआ है, लेकिन मैं क्या करूं, संकट में पड़ा हुआ हूँ। मैं पिताजी के सामने जा कर के सीधा ही सीधा कह दूं तो वो मना कर देंगे, इसलिए तुम जाओ और अच्छे ढंग से मेरी बात को पिताजी के सामने रख देना। और जा कर के मित्र ने रखा। रखते ही चक्रवर्ती के मन में भाव आ रहा है, चक्रवर्तित्व किस काम का, ये वैभव किस काम का है। पुत्र रत्न की प्रतीक्षा रहती है और पुत्र रत्न हुआ और उस वैभव का वह स्वामी बन सकता है, किंतु वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, किसी भी प्रकार से उसको रोकना है। और चक्रवर्ती ने यानी पिताजी ने शिव कुमार को बुलाया। बुलाने के बाद पहुंच गए। क्यों, क्या बात है? बात कुछ नहीं है, कोई कमी नहीं पिताजी, किंतु कमी खटक रही हमें, क्योंकि यह वैभव ये सांसारिक वैभव है और हमें वैभव, उस वैभव को प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है, इसलिए मंजूरी आपको देना चाहिए। तो चक्रवर्ती समझाते हैं, बेटा तुम कहीं भी रहो, तुम्हें साधना करनी है, साधना में हम बाधक नहीं होंगे। तुम विश्व का कल्याण करना चाहते हो और आत्मा का भी कल्याण करना चाहते हैं, तो विश्व में मैं भी तो हूँ। तुम चले जाओगे और मैं दुखी रहूँगा, इस अपेक्षा से तुम साधना कर लो, किंतु तुम यहीं पर बैठ करके इसी परिसर में तुम साधना कर लो, कोई बाधा नहीं। तो अब समस्या खड़ी हो गई। शिव कुमार ने सोचा और बात तो ठीक है, वैराग्य तो मुझे हुआ है, लेकिन बाधा उपस्थित हो रही है। कोई बात नहीं,
थोड़ी बहुत बाधा को हम स्वीकार कर लेते हैं, बाद में निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को मुझे पूर्ण करना ही है, इस प्रकार संकल्पित हो करके उन्होंने पिताजी को कहा कि पिताजी आप चिंता नहीं करो, आपकी जो भावना थी उसको मैं पूर्ण कर दूंगा। तो पिताजी को थोड़ी सी तसल्ली मिल जाती है। लेकिन शिव कुमार ने कहा कि पिताजी मैं इस परिसर को छोड़ कर के नहीं जाऊंगा, किंतु स्वतंत्रता के साथ मैं साधना करूंगा। पिताजी बोलते तुम्हें जो करना हो कर लो, साधना कर लो, लेकिन इस परिसर के बाहर मत जाओ, कोई बाधा नहीं। और शिव कुमार व्रती बन जाते हैं, वैराग्य उत्पन्न हुआ है और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के प्रतिमा आदि को धारण करके और उसी हवेली के पास उद्यान में, उद्यान समझते हैं क्या नहीं है, विद्यासागर उद्यान है, अभी उद्घाटन किया था, शिलान्यास। तो उद्यान का अर्थ बगीचा, हाँ, उसको आराम भी बोलते हैं संस्कृत भाषा में। आराम अर्थात सोना नहीं वहाँ पर जा कर के, हाँ, आराम का अर्थ वहाँ पर विशेष रूप से धर्म साधन करने के लिए एकांत में वह एक बगीचा है, उद्यान है, उसमें जा कर के वह आजीवन व्रत लिया है। सोच रहे हैं आप, महाराज हम तो गृहस्थ हैं, हम क्या कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हो। और 500 कन्याएं विवाहित जिसके साथ विवाह हुआ है, और विवाह होने के उपरांत अभी ज़्यादा समय व्यतीत हुआ नहीं, और नवविवाहित हो करके भी उन 500 कन्याओं को छोड़ करके उद्यान में जा करके आजीवन व्रत अंगीकार करके प्रतिमा आदि धारण करके वो निरंतर वह तप कर रहा है। उपवास, एक उपवास एक आहार, 2 उपवास एक आहार, 3 उपवास एक आहार, 15 उपवास एक आहार है, 1 महीना उपवास एक आहार। इस प्रकार निरंतर उन्होंने ये आगम में पढ़ने को मिलता है। 64,000 वर्ष तक उन्होंने घर में रह करके व्रतों का पालन किया है। ध्यान रखो, इसके उपरांत भी वह श्रावक हो करके किया, श्रमण हो तो फिर कहना ही क्या है। संकल्प ले लिया, कोई बाधा नहीं। यदि मान लो मेरे यहाँ रहने से पिताजी को थोड़ा सुख मिलता है, तो कम से कम मेरा तप का भी तो प्रभाव पड़ेगा उनको, उनके ऊपर। इस प्रकार उन्होंने संकल्पित होकर के 60,000 वर्ष तक तप किया और लास्ट में श्रमण पद को अंगीकार करके कालांतर में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, वह मोक्ष के अधिकारी होंगे। मोक्ष धाम है, नेमेश्वर धाम वहाँ पर है, वहाँ पर पहुँच जाएंगे वो। सोचो विचार करो, एक श्रावक व्रत का निर्दोष पालन करने से इस प्रकार जीवन का विकास होता है। जीवन का विकास करना चाहो तो रास्ते बहुत सारे हैं, क्योंकि गुरुदेव का ये कहना था कोई भी व्रत छोटे और बड़े नहीं हुआ करते। अपनी अपनी क्षमता की अपेक्षा से वो सारे व्रत बड़े ही माने जाते हैं। इसलिए जहाँ पर भी आप रहें कोई बाधा नहीं,
किंतु अपनी क्षमता के अनुरूप छोटे छोटे व्रतों का भी पालन करोगे तो निश्चित रूप से जीवन का उद्धार हो सकता है। सोचो, विचार करो, आपके पास कितनी रानी हैं? एक, और वो भी ढंग की है क्या नहीं पता नहीं। हाँ, ढंग का अर्थ क्या? रूप, क्या लावण्य, कुछ भी नहीं है। और अप्सरा के समान सुंदर रूप लावण्य को ली हुई वो कन्याएं एक ने दो ने 500 के साथ संबंध किया है चक्रवर्ती ने, और वैभव चक्रवर्ती का उपलब्ध है। इसके उपरांत भी मुझे नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं ज्ञानी का ये लक्षण होता है। मिलने के उपरांत भी उपेक्षा का भाव, और नहीं भी मिले तो मुझे चाहिए, मुझे कब मिले कब मिले कब मिले। इस प्रकार रात दिन जो आकांक्षा रखता है उसके लिए केवल सांसारिक भोग सामग्री मिल सकती है, किंतु अलौकिक जो सुख है, मोक्ष सुख है, उसको प्राप्त करना हंसी खेल नहीं है बंधुओं। इसलिए जो पर्याय मिली है, मनुष्य जीवन मिला है, इसको सार्थक सिद्ध करना है। हाँ, हमने सुना था एक लड़का यहाँ पर जिसका नाम सार्थक है। हाँ, उसने भी सार्थक किया है 2 दिन पहले। हाँ, ध्यान रखो। उसका भी उत्साह वर्धन मुझे करना है। आप करो या न करो, हम तो करेंगे। बिल्कुल युवा अवस्था है, और पिताजी किसी कारणवशात वो अवसान को प्राप्त हुए, किंतु अभी भी धर्म के प्रति जो लगनशीलता है, वृद्धावस्था में धर्म करना तो फिर भी ठीक है, किंतु युवा अवस्था में ऐसे भी यहाँ पर सतना में हैं जो प्रभु के प्रति जो अनुराग है, किन शब्दों में कहें। इसलिए शिव कुमार की यह कथा आप सब लोग सुन करके उनका अनुकरण करेंगे। श्रावक धर्म भी बहुत महत्वपूर्ण धर्म है। हाँ, भगवान के माता पिता भी विवाह संबंध होने के उपरांत भी एक संतान की उत्पत्ति होती है, जिसको तीर्थंकर बोलते हैं। भगवान के माता पिता के लिए अनेक संतान नहीं हुआ करते, एक संतान, किंतु वह दूसरा है ही नहीं, तो अद्वितीय भी नहीं कह सकते हम। क्यों? 2 हो तो अद्वितीय कहें। एक ही संतान है, किंतु वह कमाल कर रहा है, 3 लोक का नाथ बनने वाला है। इस प्रकार के पुत्र को उत्पन्न करने के लिए पुण्य जो अर्जित किया जाता है, वह सामान्य व्यक्ति अर्जित नहीं कर सकता। और भगवान की माता पिता पुत्र रत्न की उत्पत्ति होने की दिन से ही, उसी दिन से संयम को अंगीकार करते हैं। धन्य है उनका जीवन। आज ऐसा कोई है? सोचो, विचार करो। इसको बोलते हैं राग के साथ संबंध तो रखा, किंतु तात्कालिक संबंध था। जिस प्रकार शिव कुमार, उसने शादी तो कर ली, किंतु संकल्प कर लिया, अब मैं इसका उपभोग नहीं करूँगा, भले ही पिताजी की भावना को पूर्ण कर लूं। कि निश्चित रूप से पिताजी को भी वैराग हुए बिना रह नहीं सकता, क्योंकि पुत्र के माध्यम से पाठ पिता को मिल रहा है। सोच विचार करो, इसको बोलते हैं धर्म। इसलिए आप लोग जहाँ भी रहो, वहाँ पर अपने परिवार के साथ
छोटे छोटे जो बालक हैं उनके ऊपर भी धार्मिक संस्कार देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करो तो निश्चित रूप से जीवन का उद्धार हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की जय।